हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को आप सभी का मैथ का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर के लिए हमने आपको देखो ऑलरेडी डीओई का आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये भी सॉल्व करके बता दिया था। ठीक है, पिछले साल का यानी कि 2024 और 25 के सेशन का आपका जो पीवाईक्यू था मॉर्निंग का, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट का ये भी बता दिया था। लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी आप हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए जिसका सॉल्यूशन हम खुद से करके देखना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हमारी कितनी प्रैक्टिस हुई है। ठीक है बच्चों, तो आपकी डिमांड की बेसिस पे इस सेशन के अंदर आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कैसे आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी में कॉपी उठाओ और 3 घंटे की टाइमिंग लगाओ और फिर इसको सॉल्व करो अच्छे तरीके से और देखो आप कितने आंसर निकाल पाते हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे बच्चों। 3 घंटे का पेपर आएगा, 80 नंबर का पेपर आने वाला है। पेपर में 5 खंड और 38 प्रश्न होंगे। खंड खा के अंदर टोटल आपके 20 एमसीक्यू होंगे। खंड खा जो है इसमें 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और खंड गा 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन। खंड घा जो रहेगा 5 नंबर के आपके टोटल ये 4 क्वेश्चन होंगे और 5वें खंड में 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले 4 नंबर के। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए बी सी डी ये रहने वाला है। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर की और आप सभी को एडवांस में विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। बच्चों हमने आपको देखो डीओई का सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करवा दिया अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में, और पिछले साल के जो दोनों पीवाईक्यूज थे ये भी आपको सॉल्व करवा दिए। अब आपकी ही डिमांड थी कि सर जी हमें एक पेपर दिखा दो, हम खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो करिए प्रैक्टिस अपनी। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं अच्छे से। तो देखो यहाँ पे पिछले साल का जो पेपर का पैटर्न था ना पीवाईक्यू का सैंपल क्वेश्चन पेपर का, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है और इस साल का आपका जो पेपर आएगा उसका पैटर्न अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर क्यू आर है और बी सी बराबर पी आर है और सी ए बराबर पी क्यू है तो हमारा आंसर क्या होगा। यानी कि इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर एंड सी ए इक्वल टू पी क्यू है इन त्रिभुज एबीसी एंड पी क्यू आर, देन यहां पे हमारा आंसर क्या निकलेगा एमसीक्यू में वो फाइंड करना है, ए बी सी या डी क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो अच्छे से जैसे कि आपकी डिमांड थी और प्रैक्टिस करो इसकी, है ना। सेकंड क्वेश्चन, एक संख्या अपरिमेय संख्या होती है यदि उसका दशमलव निरूपण है। यानी कि कोई एक संख्या जो है वो अपरिमेय है तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा। अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अगर वो एक इरेशनल नंबर है। या फिर इनमें से 15 अपॉन में रूट 63 प्लस में रूट 20, जब हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा सही आएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस ये जो हमारा इक्विडेंट है इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहने वाला है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड कीजिए बच्चों, सॉल्व करें और अच्छे से इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यार्थी ने कुछ गांव की जनसंख्या को निम्न अनुसार दर्ज किया। ठीक है, एक विद्यार्थी है उसने गांव ए को जो है वो 450 लोगों की जनसंख्या देखी, बी के अंदर 750 लोगों की संख्या देखी, सी के अंदर 550, डी के अंदर 350 और ई के अंदर 950। अब इसी आंकड़े को एक ग्राफ पे दर्शाया। ठीक है, जहां पे इधर की संख्या इधर जो है ना वो विलेजेस है और यहाँ पे आपके लोगों की संख्या है। ठीक है, तो लोगों की संख्या के लिए एक लाइन को यहाँ पे 100 के इक्वल गिना गया है। एक लाइन जो है वो 100 पीपल को इंडिकेट करती है, जैसे ये है ना 950 ई वाला, तो यहाँ पे ये आधे पे आया है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा पैमाना y अक्ष पर प्रयोग किया गया है, तो 1 इकाई इंटू यहाँ पे 100 जो पीपल है वो बताया जाए है। ठीक है, 1 इकाई के बराबर में 100 लोग हैं यहाँ पे। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में x का मान निकालिए। तो देखो x प्लस 10 और ये x दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी इस फिगर के अंदर वो हमें फाइंड करनी है। तो अच्छे से सॉल्व करो बच्चों और समझो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर है 5, हरीश
दर्शाए अनुसार कोण ए और बी बनाते हुए दो तिनके रखता है, तिनके एन को इस प्रकार घुमाता है कि बी का मान ए का 3 गुना हो जाए। तो ए का मान कैसे बदलता है ये फाइंड करना है। ए का मान आखिर क्यों बदलता है, किस रीजन की वजह से बदलता है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो और भी पढ़ाना है। देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। छठा क्वेश्चन है 7 और 11 इनके बीच में कुछ परिमेय संख्याओं में m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर m जो है वो एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, सम ऑफ द रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 11 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/6 वेयर m बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल ट्रू होगी वो आपको पहचाननी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है संख्या रेखा पर √27 को निरूपित करने के लिए रिद्धि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संख्या रेखा में ओडी को त्रिज्या के रूप में प्रयोग करने पर चाप DQ खींचा जाता है। ठीक है, रिद्धि को कम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही। क्या टीना कहती है ओ ए बराबर में 5 इकाई है हमारा। ठीक है, ओ और ए बराबर में कितना है 5 इकाई। ए बी बराबर DE जो BD है जो कि 1 इकाई है। अजय कहता है ओ बी √26 है इकाई। ठीक है, और ए भी 1 इकाई है। तो यहाँ पे कौन व्यक्ति सही है वो हमें फाइंड करना है। केवल टीना, दोनों, केवल अजय या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया बच्चों निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल x+1 और y-1 है। तो इसमें से जब आप इन रैखिक समीकरणों को हल करेंगे तो फाइंड करेंगे कि इसमें से किसका हल x+1 और y =-1 आता है। x का मान एक आएगा और y का मान -1 आएगा इसमें से। अथवा ये रैखिक समीकरण है 5 ब्रैकेट में 2y-4 प्लस में 3x - 4y - 7। इसमें जो y का गुणांक है वो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुजा वाले बिंदु स्थित होंगे। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स बट डिफरेंट एप्सिस लाइज ऑन। तो किस में होंगे बच्चों, है तो समान कोटि वाले, ठीक है, लेकिन इनके जो भुज हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे किस पर ये बनेंगे। 10th क्वेश्चन, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों। तो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसी में अथवा दे रखा है आपका, यदि किसी रैखिक युग्म का कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। अगर कोई रैखिक युग्म है उसका एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या कहलाएगा। ये तो आपकी परिभाषा है दरअसल बच्चों, है ना, ये भी आपकी एक परिभाषा है, बस मतलब डेफिनेशन है, वो आपको डेफिनेशन याद करनी है कौन सी वाली है। फिर है बच्चों 11वां, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है। TOI त्रिभुज SOD इसको सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। ये आपका चित्र है, इसके लिए अब आपको यहाँ पे कौन सी और इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे फाइंड करनी है। या फिर दिए गए त्रिभुज XYZ और STU इनमें से किस नियम से सर्वांगसम है। ये दोनों ही जो है वो किस नियम से सर्वांगसम है, तो ये RHS से सर्वांगसम होंगे। ठीक है, RHS, सिंपल सा आंसर बता दिया मैंने आपको। फिर क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें पूछा गया बच्चों दो त्रिभुज दिखाए गए हैं PUL जिसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, PUL का जो परिमाप है वो है 30 सेंटीमीटर। क्या त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या ये जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम है। तो आप इसे सॉल्व करो और देखो इनमें से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट बैठेगी। ठीक है, ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊंचाई A इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ऊंचाई A इकाई वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। या फिर यदि S-A 10 सेंटीमीटर है, S-B 20 सेंटीमीटर है, S-C 30 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसको प्लस कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा, है ना। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इनको जोड़ के अपॉन में 2 कर देंगे तो निकल जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 14, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो A + B + C अपॉन में 2 हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा हमारा, है ना। ओके, यदि व्यंजक 2 ब्रैकेट में √k - 1 फिर प्लस में √a इसमें -8 और √2 जोड़ा जाए तो हमें एक संख्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी।
तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या निकलेगी ये फाइंड करना है। ठीक है, के की वैल्यू इसमें से क्या आने वाली है ये हमें देखना है। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है नीचे दिए गए आयत चित्र में एक संग्रहालय में विभिन्न दिनों में आए आगंतुकों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, बहुत सारे जो डिफरेंट डेज पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं उनकी संख्या दर्शाई गई है। जैसे कि नंबर ऑफ डेज 5, 10, 15, 20, 25, 30 और नंबर ऑफ विजिटर्स 40, 20, 80, 100, 120, 40, 30। इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है ना 20-20 का बोले रखा है गैपिंग। ठीक है, आगे आयत चित्र के बारे में इसमें से क्या सही है। ओके, तो आयत चित्र में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से क्या सही होगा, तो इस आयत चित्र को आप ध्यान से देखें और फिर इन जो वैल्यूज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है। एक ही पॉइंट सही है केवल। ओके, अब शुरू होगा बच्चों यहाँ पे आपका खंड नंबर का सेक्शन बी। वैसे देखो आपका जो ये नया सेशन है ना 25-26 का, इसमें तो आपके 20 MCQ आएंगे एग्जाम में, लेकिन जो पिछला PYQ है उसमें मतलब PYQ SQP जो है उसमें 16 ही क्वेश्चन थे MCQ के। अब जो MCQ होंगे वो आपके आएंगे केस स्टडी वाले 17 से 20। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। सृष्टि कहती है आज इस बार मैं अपना जन्मदिन एक अनाथालय में मनाऊंगी। ऑन हर बर्थडे सृष्टि प्लान दैट दिस टाइम शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन अ स्मॉल ऑर्फनेज सेंटर। उसने वहां रहने वाले बच्चों और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। क्या बाय किया उसने बाय किए एप्पल्स। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब बांटे। ध्यान से देखो, उसने प्रत्येक बच्चे को 2 सेब दिए और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए और कुल सेब बांटे उसने 60। तो क्वेश्चन क्या बचेगा, मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों की संख्या को x और y मानकर एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बताओ। ठीक है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ओके, तो 2 तो वाचे 2 बच्चों के लिए और y की संख्या वयस्कों के लिए और इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्कों की संख्या कितनी होगी, तो 15 दूनी 30, वयस्कों की संख्या 10, है ना, 10 दिया क्योंकि देखो एक सेकेंड, हाँ 15 दूनी 30 हो जाएगा और 10 या 30 हो जाएगा, कुल 60 हो जाएंगे। यदि वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो निकाल लीजिए आप इसका आंसर, है ना। यदि x माइनस में 5 है और y इक्वल टू 2 है तो 3x प्लस में 5y इक्वल टू b का हल है, तो b इसमें से क्या रहेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये 5 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों आप सभी इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कठिनाई आ रही है क्वेश्चन को करने में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए कि सर जी आप हमें इसका सॉल्यूशन करवा दो। ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो आपको मैं सॉल्यूशन जो है जिस दिन आपका पेपर होगा उसके मॉर्निंग में आपको ये करवा दूंगा, सुबह 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास। ठीक है, पहले तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए मैं इसका भी सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो, अदरवाइज जैसे आपकी डिमांड थी वैसे ही आपको यहाँ पे पेपर बताया जा रहा है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 24 मीटर, 32, ये हमारी दूसरी, और तीसरी है 40 मीटर। एक माली को इसके चारों ओर बाड़ या अंदर में घास लगानी है। एक गेट के लिए एक तरफ 3 मीटर चौड़ा स्थान यहाँ पे छोड़ा गया। कितना, 3 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ा गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है पार्क का अर्ध परिमाप क्या है, पार्क का क्षेत्रफल क्या है, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की लागत क्या है, ₹30 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की लागत क्या है, और पार्क की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे पढ़कर समझकर इसके आंसर को फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ओके, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। इसमें कहा गया है एक गांव में एक बड़ा बिजली का खंभा पीसी था। ये रहा बच्चों बड़ा बिजली का खंभा पीसी। ओके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इस खंबे को 10 मीटर की लंबाई के मजबूत तार से बांधा गया। ठीक है, 10 मीटर की मजबूत तार से बांधा गया। एक बार इस खंबे पर बड़ी चिंगारी निकली जिससे तार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आमतौर पर किसी भी छोटी सी खराबी को रस्सी की मदद से ठीक किया जा सकता था, जिसे बिजली ठीक करने वाले अपनी साइकिल पर चढ़ाकर रखते हैं। इस बार बिजली ठीक करने वालों को 10 मीटर लंबी सीढ़ी की जरूरत पड़ी।
कितनी 10 मीटर लंबी सीढ़ी की जरूरत पड़ी ताकि वे खंबे पर पी बिंदु तक पहुंच सकें। सीढ़ी रेखा एसी के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये है सीढ़ी जो 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज पीएसी और त्रिभुज पीबीसी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। आकृति में त्रिभुज पीएसी और त्रिभुज पीबीसी किस सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम है और कौन से कोण पीएसी पीबीसी में समान है। एंगल बीपीसी का मान क्या है और एंगल एपीसी का मान क्या है। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से आप सॉल्व करो, इस आकृति को देखते हुए प्रैक्टिस करो और एग्जाम की तैयारी करते रहो। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। अनिल नई दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। आवधिक परीक्षा तीसरी के बाद उन्होंने कक्षा 9वीं के छात्रों के अंक एकत्र किए। उन्होंने देखा कि छात्रों के द्वारा न्यूनतम अंक उच्चतम अंक क्रमशः 2 और 59 है। न्यूनतम 2 है और अधिकतम 59 है। वह एकत्रित अंकों का उपयोग करके बारंबारता वितरण तालिका तैयार करते हैं और तालिका का उपयोग करके आयत चित्र बनाने जैसा कि निम्नलिखित में दिया गया है। ठीक है, तो तालिका बनाते हैं, फिर उसका आयत चित्र, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स मैक्सिमम 60 है और स्टूडेंट्स मैक्सिमम 22। ओके, जानकारी हमें यहाँ पे दी जा रही है, इस हिसाब से हमें अब क्वेश्चन फाइंड करने हैं। सबसे पहला, वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई कितनी है। आयत चित्र में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कितने छात्रों ने 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कितने छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं और एकत्रित अंकों का परिसर क्या है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो अच्छे से। आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब शुरू होता है बच्चों भाग नंबर 12 जो कि पार्ट नंबर बी है। ठीक है, इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, पिछले साल देखो कैसा आपका आया था एसक्यूपी पीवाईक्यू। यदि a बराबर 2 + √3 है तो 1/a का मान क्या होगा। अगर a बराबर में हमारा ये है तो 1/a का मान हमारा क्या निकलेगा ये बताना है। दूसरा, बिंदु P जो है -4 -3 है, तो x अक्ष से इसकी लंबिक दूरी कितनी होगी। ठीक है, x अक्ष से कितनी लंबी दूरी पर होगा, तो x हमारा -4 है तो ये 4 पर ही तो होगा। तीसरा, समकोण त्रिभुज में डैश सबसे लंबी भुजा होती है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सी लार्जेस्ट साइड होती है। अगला, ये हीरोन सूत्र तो वैसे आपके साल में नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। हीरोन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश होता है। ओके, अब यहाँ पे है सत्य असत्य वाला। ठीक है, पिछले साल देखो कितना आसान था, सत्य असत्य बताना था। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए 6 मापदंड, 3 भुजाएं 3 कोण में से कोई 3 मापदंड बराबर होने चाहिए। क्या ये सही है गलत है। 0.3 0.5 इसका योग 0.8 है, क्या ये सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है, क्या ये सही है। और वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर परस्पर हैं, क्या वे समानांतर होती हैं। ऐसे तो यहाँ पे सही या गलत बताना है। 4 है, चारों के चारों आपको आंसर देने हैं और ये रिक्त स्थान वाले थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से 28 देखेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक एक एक नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो सरल करना है। 12 जिसकी घात है 2/3 और 5 जिसकी घात है 2/3, तो इसे बिल्कुल सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। दी गई आकृति में x का मान निकालो। L एक समानांतर रेखा है, M भी समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है यहाँ पे Z। ठीक है, नहीं रेखा Z थोड़ी ना है, ये रेखा दरअसल इसको ना M को Z और Y में बांटती है। ठीक है, और x यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। या फिर दी गई आकृति में ये P का मान क्या होगा हमारा, इस वाली आकृति में त्रिभुज में जो P का मान है ये क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन देखो ध्यान से। रैखिक समीकरण 4x = 6 का आलेख किस अक्ष के समांतर है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x = 6 इज पैरेलल टू विच एक्सिस, तो किसके समानांतर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अथवा समीकरण 2x - y = 6 और इसका आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। At what point does the graph of 2x - y = 6 cut the x axis on where? तो कहां काटेगा बच्चों ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के और एंगल B है 40,
तो एंगल सी का मान क्या होगा, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है बी सी के, एंगल बी है 40, तो वैल्यू फाइंड करनी है सी की। या फिर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके लिए सर्वांग समता नियम लिखिए, यदि ए बी बराबर क्यू पी, एंगल बी एंगल पी और बी सी बराबर में पी आर है, तब हमें इसकी सर्वांग समता का नियम लिखना है। और 27वां क्वेश्चन, √2 एंड √3, इसके बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालो। तो अपरिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना सब आपको सिखा रखा है बच्चों, है ना। 28वां क्वेश्चन, एक रैखिक युग्म का जो कोण है वो 65 डिग्री है, इस युग्म का दूसरा कोण ज्ञात करो, यानी कि ऑन वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर इज 65, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल। तो अदर एंगल का हमें फाइंड करना क्या रहेगा। या फिर यदि एक त्रिभुज के दो कोण पूरक हैं तो वह किस प्रकार का त्रिभुज बना सकता है। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड, तो कौन सा बनेगा ये बताना है, ठीक है। अब शुरू होगा बच्चों हमारा भाग नंबर सा है, पार्ट नंबर सी होने वाला है। 2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं, सरल कीजिए। तो आपको सरल करना है, ब्रैकेट में 25 और इसकी घात है 3/2, इंटू में 243, इसकी घात है 3/5, फिर इसके अपॉन में आ जाएगा 6, इसकी घात है 5/4, इंटू में 8 4/3। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। या फिर यदि p इक्वल टू 5 - 2 √6 है, तो यहाँ पे 1 - p का स्क्वायर और अपॉन में p स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी और सारे के सारे हमारे आंसर निकल आएंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन 30, दर्शाइए कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के समान हो तो वह त्रिभुज समकोण होगा। क्या बताना है आपको, शो दैट इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो त्रिभुज समकोण होगा। दर्शाओ कैसे। 31, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो। आपको ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो, इस तरीके से। या फिर अगला देखेंगे, क्वेश्चन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दो ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान हो, ठीक है। दूरी समान होगा तो इक्वल हो जाएगा एक्स वाई की जगह, है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके। अथवा निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में होंगे, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो बिंदु हैं ये किस चतुर्थांश में होंगे, जैसे कि -4 और 6 ये कौन से चतुर्थांश में होंगे। बी जो कि 3 और 3 है, ठीक है ना, प्लस के तीनों के तीनों, तो ये किस चतुर्थांश में होंगे ये हमें फाइंड करना है बच्चों, ओके। दोनों बिंदुओं का भुज का योग माइनस में कोटि का योग ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के जो भुज का योग है और कोटि का योग है ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। फिर आता है बच्चों हमारा 33 से लेके 36, ये हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन 33 कहता है यदि √5 2.236 है, √10 3.162 है, तो अब आपको इन सभी की वैल्यू रखते हुए इसे फाइंड करना होगा, ठीक है। इन सभी की वैल्यू रखिए और इसका मान निकालिए, ओके। या फिर आपको शो करना होगा कि x की पावर a ब्रैकेट में v - c अपॉन में x की पावर b ब्रैकेट में a - c डिवाइड होती है, तो ये x की पावर b और अपॉन में x की पावर a और ब्रैकेट के बाहर x की पावर इन सब की c होगी इक्वल टू 1 है। तो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व नहीं दर्शाना है कि आखिर ये कैसे है, 1 निकलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, 2x + 5y = -1, इसके 3 हल निकालिए। तो बच्चों हल निकालने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, पीवाईज क्यूज में, सैंपल पेपर में, सब में करवा रखे हैं, ठीक है। 35, निम्न आकृति में यदि PQ बराबर PR है, PQ बराबर हमारा यहाँ पर PR है, ठीक है, PQ बराबर PR है, MQ बराबर में MR है, MQ बराबर MR है, तो सिद्ध कीजिए एंगल PQM, ठीक है, एंगल PQM एंगल PRM है, ठीक है, एंगल PQM एंगल PRM है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 36, इसमें क्या कहा गया है, आकृति में यदि किरण OR, ठीक है, यदि किरण O और R ये वाली एंगल POS, ठीक है, एंगल POS किरण OT
ये हमारी किरण OT हो जाएगी। QoS ये हमारा QoS हो जाएगा, इसको समविभाजित करता है, तथा OR अपोजिट है OT के, तो सिद्ध कीजिए PO तथा Q ये संरेख हैं। आपको प्रूव करना है कि ये सभी कॉलोनियर हैं, ठीक है, क्या है, कॉलोनियर हैं, तो आपको सिर्फ फाइंड करना है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और आखिरी बच जाते हैं, फिर हमारा ये सेक्शन और ये पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। 37 से 39 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि A और B दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं तो A और B का मान निकालिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो √2 प्लस में √3 अपॉन में 3 √2 माइनस में 2 √3 इक्वल टू A माइनस B √6 है, और A और B जो है ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं, तो आपको अब इसका मान निकालना है कि ये परिमेय संख्या कैसे होंगी। ओके, अब 38वां दिया हुआ है, एक कार्यालय में कर्मचारियों की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई यहाँ पे सेंटीमीटर में है, कितनी सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई है। कर्मचारी 8 हैं, 18, 20, 5, 4, 3। तो इसके लिए आपको एक आयत चित्र बनाना है। क्या क्या बनाना है बच्चों? आपको एक हिस्टोग्राम, एक आयत चित्र इसके लिए बनाना होगा। ठीक है, तो आयत चित्र बना के इसकी प्रैक्टिस करो और देखो आप सही बना पाते हो। उसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 39 सबसे आखिरी, छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये जितना भी भाग यहाँ पे छायांकित किया हो, ठीक है, आपको इसकी गणना करनी है। या फिर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे आपका ये रहा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो पिछले साल का जो पेपर है, सैंपल पेपर, वो कुछ इस तरीके का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना कि पिछले साल का आपका जो PYQ SQP है, इसका पैटर्न अलग था, लेकिन इस साल जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न ये रहने वाला है। ओके, जो कि मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, तो फाइनली आपकी डिमांड की बेसिस पे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है आपका पिछले साल का जो PYQ है, ठीक है, जिसे आप SQP कह सकते हैं, उसके बारे में आपकी डिमांड थी कि सर जी आप हमें एक बार दिखा दीजिए, हम खुद से अब उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन बनाऊं, जो कि वैसे तो टाइम कम है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं इसका सॉल्यूशन करवा सकूं। ठीक है, अभी देखो हमारा जो दूसरा PYQ था ना, दूसरा PYQ, उसका अभी पार्ट 2 रह गया है, तो उसके पार्ट 2 के लिए आपको मैं लाइव उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा आके बहुत जल्दी। तो आप सारे बच्चे उस लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के इस सेशन के लिए इतना ही और हमारे इस पेपर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा बच्चों, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। ठीक है, बाकी आप सभी को अगेन मेरी तरफ से आपके मैथमेटिक्स के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी की है। बाकी मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।